नमस्कार, मैं आपका दोस्त संजय मित्वा, दिल्ली ब्यूरो चीफ, स्टार मैक्स टीवी न्यूज। और स्वागत है आज आपका हमारे स्टार मैक्स टीवी न्यूज में। और राजधानी दिल्ली में जो राजनीति की जो हलचल है कुछ विचित्र हो गई है। इस बार जो राजधानी के विधानसभा चुनाव है, यहाँ की स्थिति परिस्थिति बड़ी विचित्र हो गई है। वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ है वो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन आज जहाँ पर हम खड़े हैं, बंगला साहिब रोड पर, कनॉट प्लेस के हृदय में बंगला साहिब रोड है और इस रोड के किनारे है। और जो फुटपाथ है, ये वही फुटपाथ है यहाँ पर हम अक्सर आते रहते हैं। इस स्थान से आप देख सकते हैं, हमें बहुत प्रेम है। ये हरा भरा ये फुटपाथ जो आप देख रहे हैं, ये यूं ही नहीं है, ये उन हाथों का कमाल है, उनका प्रयास है जिन्होंने इस फुटपाथ को अपने अथक प्रयासों से, मेहनत से, 5-6 सालों की मेहनत है, उससे यहाँ के फुटपाथ के पर्यावरण को हरा भरा कर दिया है। चलिए, और इसमें सिर्फ बात पर्यावरण की नहीं है, हरियाली की नहीं है, एक खास बात है उसी व्यक्ति ने जिनका नाम है बाबा संतोष कुमार, पर्यावरण प्रेमी बाबा संतोष कुमार। बड़ी खबर है कि उनके मन में अचानक ऐसा क्या आया, वो सीधे जहां पहुंचे नामांकन कार्यालय, चुनाव से रिलेटेड है क्योंकि विधानसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं। रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में जा पहुंचे और भर दिया उन्होंने अपना पर्चा। मतलब वो चुनाव में खड़े हो रहे हैं, पर्यावरण प्रेमी बाबा संतोष कुमार। चलिए बात कराएंगे। इससे पहले कि चलिए, इस समय शायद उनकी साधना का समय है, आप देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। हम थोड़ा सा समय निकाल के इनसे वार्ता करेंगे, इसलिए यहाँ पर आए हैं। जैसे हमने खबर सुनी कि ये भी चुनाव में खड़े हुए हैं नई दिल्ली विधानसभा सीट पर और इन्होंने नामांकन भरा है। और ये बड़ी हैरान करने वाली बात है, पर्यावरण प्रेमी बाबा ने के मन में ऐसा क्या आया कि इनको नामांकन भरना पड़ा कि हाँ मैं भी चुनाव लड़ूंगा। ये पिछली बार भाजपा कार्यालय में भी गए थे, हुंकार भरी थी कि मुझे भी टिकट दिया जाए, मैं नई दिल्ली सीट पर जीत कर दिखाऊंगा। ये इन्होंने दबा किया था। जरा तस्वीरों के माध्यम से दिखाते ये हैं पर्यावरण प्रेमी बाबा संतोष कुमार। चलिए, जैसे फ्री होंगे, जैसे समय मिलता है, अपना नियमित रूप से जो है व्यायाम, अध्यात्म, जैसे मंदिर भी है, यहीं पर साधना करते हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये पेड़ पौधे पूरा इनका ध्यान रखते हैं। ये इसका इनका बाबा, ये इनका अर्थात पर्यावरण प्रेमी बाबा संतोष कुमार, इनका ये नियमित रूप से इनकी दिनचर्या में शामिल है। जैसे सूर्य देवता प्रकट होते हैं, उससे पहले ये यहाँ पर प्रकट हो जाते हैं, अपनी साधना करते हैं, पेड़ पौधों से हालचाल पूछते हैं, उनका ध्यान रखते हैं और सारी साफ सफाई आप देख सकते हैं इस फुटपाथ की कर देते हैं। और इसके साथ साथ ये अपने स्वास्थ्य, तन मन की भी चिंता करते हैं, ध्यान रखते हैं, ये सबका ध्यान रखते हैं पर्यावरण प्रेमी बाबा। और उन्होंने कर दिया चौंकाने वाला धमाका, जाके रिटर्निंग ऑफिस में जाकर के भर दिया नामांकन पत्र कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। चलिए बात करेंगे, ये बड़ी चौंकाने वाली खबर है हमारे लिए और हम आप सबके लिए जानना जरूरी है कि पर्यावरण प्रेमी बाबा चुनाव में क्यों उतरना चाहते हैं, क्यों लड़ना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं पर्यावरण प्रेमी बाबा संतोष कुमार अपनी साधना में लगे हुए हैं। ओम गजानन भूतनाथ देवता कपिलम भूवल्चारु भर्जनम मासुदासो कविराजमान दिनेश्वर पादपंकजम अचलुकम संभूति नोजरा दुर्गा दरवाजा दरवाजा बड़का दरवाजा शिवा समिवा शंकरा तुमा नागेंद्र पद्मंगरागाय महेश्वराय नित्याय दुर्गाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सरेश्वर मंदिराय नंदीश्वर परमनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प पूजिताय तस्मै नकाराय नमः शिवाय गौरी वंदना पिंड दुर्गाय। तो पर्यावरण प्रेमी बाबा संतोष कुमार जिन्होंने नामांकन पत्र भरा है नई दिल्ली विधानसभा से, उनका जो तपस्या है, रोज तप करते हैं, मुक्त हो चुके हैं, फ्री हो चुके हैं। अब उनसे बात करेंगे, कैमरा करेंगे सामने की तरफ। और जो हमारे जो जिज्ञासा में जागी आज कि पर्यावरण प्रेमी बाबा
संतोष कुमार को अचानक क्या हुआ? ये पर्यावरण, ये हरा भरा पर्यावरण फुटपाथ पे आप देख रहे हैं, ये तो यहाँ मस्त रहते थे पिछले 5-6 सालों से, बल्कि 25 सालों से लगे हुए हैं फुटपाथों पर। हम अपने पिछले न्यूज में आपको बता चुके हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ, ये सब करते करते अचानक ये राजनीति में आ गए और इन्होंने भर दिया पर्चा कि मैं भी इलेक्शन लड़ूंगा, वो भी नई दिल्ली विधानसभा सीट से। चलिए जानते हैं क्या पार्टी है, निर्दलीय है या किसी पार्टी से है, कौन इनको सहयोग कर रहा है, ये ताकत, ये ऊर्जा इनके अंदर आई कैसे, ये जिज्ञासा हमारे अंदर आई है। चलिए करते हैं कैमरा सामने की ओर, दिखा करते हैं बात पर्यावरण प्रेमी बाबा संतोष कुमार से। यही है वो पर्यावरण प्रेमी बाबा संतोष कुमार। बाबा जी, संतोष कुमार जी, ये क्या लीला करते रहे? तो आज तो अपने हम तो रह गए हक्के बक्के और छूटेंगे हम। हमें लगता है दिल्ली में चुनावी चौके छक्के जो आपने जाके अचानक नामांकन भर दिया, कल जब समाचार हमें मिला हम तो हैरान हो गए कि पर्यावरण प्रेमी बाबा संतोष कुमार को अचानक हुआ क्या? अचानक ये चुनाव लड़ने की प्रक्रिया, नेता बनने का शौक, ये जो क्या है जरा बताइए, लीला क्या है, थोड़ा हमें बताइए, समझाइए। ये पर्यावरण की चिंता कौन करेगा, ये सब बात करेंगे। सर, ये कोई नेता बनने का प्रयास नहीं है और ना ही कोई बहुत बड़ी जिज्ञासा है कि कुछ जानना है मुझे। मुझे तो अपने इस देशवासियों को और दिल्ली के नागरिकों को तो जागरूक करने का छोटा सांकेतिक प्रयास मात्र करना है। अच्छा, एक मैं साधारण आदमी, मैं साधारण से किसान का पुत्र हूँ और मेरे पिता कभी दिल्ली में 70 साल पहले दिल्ली में आए थे। 70 साल पहले? जी। तो उन्होंने त्याग, तपस्या और बलिदान करके दिल्ली को संभालने का जो प्रयत्न किया था अटल जी के साथ। अच्छा, तो उन प्रयासों का नतीजा है जो आज ये इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा संगठन जो प्रयास के रूप में खड़ा हुआ। तो कहने वाला एक जो आपके पिताजी हैं, उनके जो संस्कार है जी वो आप में नजर आ रहे हैं। जी, बिल्कुल। 70 सालों का आपके पिताजी का संघर्ष, और आपका हम 25 साल का सुन चुके हैं। पिछले 25 सालों से फुटपाथों पर आप संघर्ष कर रहे हैं और सुना है आप ग्रेजुएट भी हैं दिल्ली के किसी कॉलेज से। चलिए वो बात करेंगे, लेकिन ये चुनावी अखाड़ों में उतरना और नई दिल्ली विधानसभा को ही चुनना, ये थोड़ा बताइए। जी, देश के प्रमुख, अगर लोकतंत्र में कही जाए तो प्रधानमंत्री जी का निवास और आपके गृह मंत्री जी का निवास और आपके मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट, इनका निवास, सेना के तीनों प्रमुख, इनका निवास, और जितने भी राष्ट्रीय, इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के दूतावास, इनका निवास, तमाम तरह की संस्कृतियों का समागम, प्रदेश दिल्ली। तो इनको चुनाव, हमने इस सीट को इसलिए चुना कि इनको लोगों को संकेत जाना चाहिए कि आम आदमी, मजदूर आदमी, एक छोटे किसान संभाग का पुत्र इस तरह की प्रक्रियाओं में शामिल रह सकता है। इधर क्यों घूम जाइए, फुटपाथ पे लोग आ रहे हैं जा रहे, तो उनको भी बनना और ना आपको हो, हम एक बार को साइड में हो जाएंगे। अच्छा, पर्यावरण प्रेमी बाबा संतोष कुमार जी, मान लीजिए जनता, मान लीजिए चमत्कार हो जाए, यहाँ की नई दिल्ली विधानसभा की जनता आपको आशीर्वाद दे दे, तो आपका जिम्मेदारी क्या रहेगी यहाँ की विधानसभा के प्रति, यहाँ के क्षेत्रवासियों के प्रति? ये सबसे पहले जो जल और वायु, ये मूलभूत सुविधाएं हैं। किसी भी इंसान को अपना जो है इस शारीरिक जो है स्वास्थ्य का मूलभूत पैमाना जो है आपका जल और वायु, यही दूषित है। हाँ। तो इसके ऊपर बड़े लेवल पे काम करने की जरूरत है। अच्छा। दूसरा पॉल्यूशन तो है, और बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। अरे बेरोजगारी की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, सब डरते हैं बेरोजगारी के सवालों से, सब डर के भागते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, दाएं से लेके बाएं तक, कोई बेरोजगारी से लेकर के सवाल ना कर ले, भागते हैं, पर्दों में रहते हैं, सड़कों में दौड़ते हैं, कारों में घुस जाते हैं, सिक्योरिटी लगा रखी है, हाइट सिक्योरिटी लेके चलते हैं। ये आपके बड़े बड़े नेता, ये मंत्री ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे। सर, एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, इलेक्शन जीतना कोई बड़ी चीज नहीं है, और इलेक्शन लड़ना तो बिल्कुल भी बड़ी चीज नहीं है। ऐसा कैसे? सर, ये माटी चुटकी हो गेम, इलेक्शन जीतना। अच्छा, जिस तरह की घोषणाएं ये कह रहे हैं, हाँ। अभी 1100, 2100 और 2500 की घोषणा की है इन्होंने। सहायता राशि महिलाओं को, वो सम्मान राशि का नाम दिया गया है। सहायता राशि जी, वो एक सम्मान राशि का नाम दिया जा रहा है। लेकिन मेरा मानना है, अगर मेरे जैसा मजदूर आदमी अगर ये कमिटमेंट करता है कि अगर प्रथम क्रम से अपनी जीतने के बाद प्रथम क्रम से 5100 की राशि देने का प्रयास करूंगा, तो मुझे लगता है चुनाव पलट सकता है। तो संतोष कुमार जी, जो नामांकन का जो विचार आया, आपने अचानक जाके घुस गए ऑफिस में, वहाँ तो बड़े बड़े अधिकारी हैं, चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, और कोई डीएम एसडीएम कोई पर मिला हो तो आपको देखा होगा, उनको हैरानी नहीं हो गई? उन्होंने कोई, थोड़ा बताइए आपने, थोड़ा आपका जो अनुभव है, वहाँ अनुभव क्या किया आपने? जी बिल्कुल, मैं और भी अन्य आपके प्रतिद्वंदी पहुंचे होंगे जो यहाँ से खड़े हो रहे हैं। जी, सबसे पहली मुलाकात हमारी संदीप जी से हुई। संदीप दीक्षित, हाँ, बड़े सहज और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। अच्छा, हाँ, इनसे हमारी मुलाकात हुई। और शीला दीक्षित जी के जी 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 जी, अच्छा, उनसे बात हुई? जी, इनसे मुलाकात हुई। बहुत सहज और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। इनसे मुलाकात हुई, इनसे आशीर्वाद हमने मांगा अपनी जीत की कामनाओं का। अच्छा। और साथ में शुभकामनाएं भी दी इनको हमने। अच्छा। और अपना जब हम आरोप कार्यालय पहुंचे, तो 40
जी जी, आरओ कार्यालय। तो ओम प्रकाश पांडे जी जो है रिटर्निंग अफसर हैं इस समय। नाम मत लीजिए। जी कोई बात नहीं, सीएम साहब जो हैं वो उनसे मुलाकात हुई, बड़े प्रेम से बड़े सरल स्वभाव से उन्होंने भी काम किया हाँ। और बहुत सहजता से हमारा पत्र स्वीकार किया। हाँ। जी तो थोड़ा खुल के बताइए ना, आपको कैसे लगा कि ऐसा सहजता होगी? ऐसा आत्मीयता बन गई उनसे कि उन्होंने पूछा कि इतना हिंदी में जो आप बात करते हैं हाँ। और हिंदी में जो विश्व में बात करते हो, जो आप पढ़ते हैं हिंदी, इतनी शुद्ध हिंदी जो है किसी उत्तर प्रदेश के निवासी पूर्वांचल की ही हो सकती है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप प्रयागराज के रहने वाले हैं क्या? अच्छा। तो मैंने कहा नहीं सर, हम रहने वाले जो है अयोध्या के हैं, गोंडा जिला हमारा पड़ता है, अयोध्या हमसे नजदीक में ही है। अच्छा। तो वहाँ के रहने वाले हैं। तो उन्होंने कहा हिंदी आपकी काफी शुद्ध है। मतलब जो आपने हिंदी में कुछ बोला होगा, कुछ कहा जी, होगा, वो तो उनको पसंद भा गया, प्रभावित कर गया। जी जी, वो शपथ लेते हैं, शपथ पत्र होता है। तो शपथ पत्र में वो लिखा होता है कि आपने ये पढ़ना है। हाँ। तो शपथ पत्र को जब हिंदी में पढ़ा तो काफी प्रभावित हुए। उन्होंने कहा आपने जो बोली है हिंदी आपकी काफी शुद्ध उच्चारण है। थोड़ा सा रुकिए। तो दर्शकों, जो इन्होंने वहां पे बोला रिटर्निंग ऑफिस में जो शपथ ली है, उसके कुछ क्लिप आपको दिखाते हैं। आप सबका तो ये सबका आपकी इच्छा सर, एक बार आप बता। मैं संतोष कुमार, जो दिल्ली विधानसभा में स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। पर्यावरण प्रेमी बाबा संतोष कुमार ने जो कल जाकर के जो धमाका किया है रिटर्निंग ऑफिस में जाकर के, सबका मन मोह लिया, आशीर्वाद लेके आए हैं। और जीवन उसमें और क्या क्या हुआ वहां पर, वे बताइए अनुभव आपका कल का। सर मुझसे बहुत सारी बातें हुई, तो मैंने ये सोचा कि अपना घर है, अपना परिवार है, हर व्यक्ति यहाँ पे बैठा है तो शायद समाज सुधार की भावना लेके बैठा है। हाँ। कि लोकतंत्र में अच्छी भावनाएं हो, लोकतंत्र में समरसता बनी रहे, समरसता बनी रहे। और बहुत सारे विषय हैं जिन पर जो एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है। लोकतंत्र में चुनाव तो मात्र एक मोहरा होता है, एक मुद्दा होता है, लेकिन मेन विषय होता है कि समाज में एक रास्ता समरसता कैसे आएगी। एक सवाल आ गया, वो भी अचानक बीच में जुड़ा हुआ है, राजनीति से जुड़ा हुआ है, चुनाव से जुड़ा हुआ है और चयन से जुड़ा हुआ है। नई दिल्ली विधानसभा में कैसा विधायक होना चाहिए? दो ऑप्शन दे रहा हूँ, दो विकल्प। पहला, धनवान होना चाहिए या विद्वान होना चाहिए? विधायक कैसा होना चाहिए? जी मेरा मानना विधायक आपका विद्वान होना चाहिए। विद्वान होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए। धनवान क्यों नहीं होना चाहिए? धन की क्या अपेक्षा है? धन तो बांटिए नहीं, लोग जनता में लालच पैदा कर रहे हैं। अच्छा। अभी जिस तरह की 3 तरह की योजनाएं लेके आए हैं, एक आप सुनिएगा, एक तो आपका प्रभाव में है और एक पावर में है और एक आश्वासन में है। जो पावर में है वो आपको जो है 2100 की राशि देने का प्रभाव कर रहे हैं और 1100 राशि जो है पहुंचा चुके हैं। और एक जो आश्वासन दे रहे हो 2500 का, एक छोटा सा आश्वासन मैं भी मजदूर आदमी मैं भी देना चाहता हूँ, अगर मीडिया के माध्यम से बात मेरी पहुंच रही है और गरीब माताओं बहनों के पास तक। अच्छा। कि मैं एक छोटा सा मजदूर का बालक हूँ और आप ही अपना बालक हूँ, अगर मुझे किसी प्रयास से आप जिता देते हैं, किसी प्रयास से आप जिताते हैं, तो मेरी पहली जो कदम चलेगी, अगर पैसा बांटना ही सम्मान राशि है महिलाओं की, तो मैं 5100 रुपए की राशि प्रत्येक महिला को पहली कदम चलाने के तुरंत बाद ही घोषित कर दूंगा। हम अपनी बहन बेटियों को, महिलाओं को जी हम सम्मान राशि देने की तो बात करते हैं, इनको आत्मनिर्भर क्यों नहीं बनाते? मैं आत्मनिर्भर नहीं बना दो, समस्या खत्म हो जाएगी। आत्मनिर्भरता जरूरी है, सम्मान सहायता राशि से। इंग्लिश में काम चल रहा है सर, चल रहा है, चलिए इंग्लिश में काम चल रहा है। संतोष कुमार जी, खैर हम ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे, आज तो बात सिर्फ आपकी होगी, क्योंकि नई दिल्ली में अब चारों तरफ चर्चा आपकी हो रही है, लोग ढूंढ रहे हैं आपको। इससे पहले कि भीड़ लग जाए, आपको समय ना मिले, इसलिए भागे भागे आपके पास आए कि चलो मिलो भैया, कल हो सकता है स्टार बन जाए, लोग भी हो जाए और पता नहीं कार्य सब बिजी हो जाते हैं, तो हमें भी लाइन में लग के इनका इंतजार करेंगे, बात करेंगे, लेकिन हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जीतेंगे, हम तब भी आपके साथ होंगे। जीत हार सर एक बात मैं कह दूं, शायद ना कह पाऊं, जीत हार मेरा कोई जो उद्देश्य नहीं है। फिर क्या है? मेरा उद्देश्य अपनी बातें जो है उस पटल तक पहुंचाना है, उस समाज तक पहुंचाना है, उन नागरिकों को पहुंचाना है जो जागरूक नहीं हो पाए, जो जागना नहीं चाह रहे, जो देखना नहीं चाह रहे हैं भविष्य की तरफ। क्योंकि आज जो समाज जिस रूप में जा रहा है, जिस दिशा में बढ़ रहा है, वो मुझे लग रहा है भविष्य में आने वाली पीढ़ी को बहुत नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। सवाल आ गया, समय कम है। पर्यावरण प्रेमी बाबा संतोष कुमार जी, सवाल ये उठ करके आ गया है, अभी तक जितने नेता आए हैं, नाम नहीं लेंगे, मंत्री आए हैं, विधायक आए हैं, ये पहले चुनाव लड़ने से पहले वादे तो बहुत करते हैं, मैं ये सुविधा नहीं लूंगा, ये सुविधा नहीं लूंगा, वो सुविधा नहीं लूंगा, फिर बाद में ये
बदल देते हैं रंग अपना। आज आपकी जो सरलता है, जो आपकी सादगी जो आज हमें देखने को मिल रहा है, अब निडर होकर बात कर रहे हैं फुटपाथ पर सबके बीच में। जनता आ रही है, जा रही है, फिलहाल अभी नहीं आ रही है, लेकिन आती जाती है। इसे भाग्य के लीजिए, सौभाग्य के लीजिए, आया अनाज के लीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव होने के बाद, विधानसभा चुनाव होने के बाद और आप जीत जाते हैं, कहीं आप तो नहीं बदल जाएंगे? आप ऐसे ही रहेंगे सादगी के साथ? सर, आपको एक बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूँ, जो शायद किसी ने अभी तक नहीं कही है। हाँ। छोटा लोगों ने, लेकिन मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बात कह रहा हूँ जी जी कि अगर मैं किसी कारण से, अगर आपने मुझे चुना, और मुझे ही नहीं चुना आपने, हाँ। किसी को भी चुना, और आपको व्यक्ति उसका काम नहीं पसंद आ रहा है, वो वादे करके आया है, तो जनता को इतना अधिकार होना चाहिए कि उसे वापस बुला सके। ये व्यवस्था है जी, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, हम एक बात तो पूछना भूल गए जी, आप, हमें तो ये पूछने भूल गए, किसी ने बताया नहीं, क्योंकि पता ही नहीं आप किसी पार्टी के माध्यम से चुनाव में खड़े हो रहे हैं या निर्दलीय खड़े हो रहे हैं, ये थोड़ा प्रकाश में लाइए। जी, एक पार्टी है राइट टू रिकॉल पार्टी जी, उसके कुछ विचार मुझे बहुत पसंद आए, अच्छा, तो उन विचारों को जो है आप साथ करता हुआ मैं उस पार्टी की तरफ जो आकर्षित हुआ। राइट टू रिकॉल, राइट टू रिकॉल, RTR, RRT, राइट टू रिकॉल, RTR, राइट टू रिकॉल, हाँ, RTR, राइट टू रिकॉल, RRT, अभी तक तो आपने सुना होगा RTI, RTR, ये पार्टी का नाम है सर। RRT, राइट टू रिकॉल, हाँ, राइट टू रिकॉल। मतलब यदि आप काम नहीं कर रहे हैं, यदि आपने जो वादे किए जनता से और आप झूठ बोल के सत्ता में आ जाते हैं। इस पार्टी ने आपसे संपर्क किया तो कुछ तो कहा होगा, कुछ तो देखा होगा आपके अंदर। इस पार्टी ने, जिसका नाम आप बता रहे हैं राइट टू रिकॉल, जी, कुछ तो देखा होगा आपके अंदर, कुछ तो ऐसी वजह रही होगी जो आपको चुना, वरना और भी पार्टियां हैं दिल्ली में। ये तो बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे अपना अपना विषय होता है। सर, मेरा विषय इनको पसंद आया। अच्छा अच्छा, जो मैंने बातें इनके साथ रखी वो विषय इनको पसंद आ गया। सब्जेक्ट रखे हैं मैंने, और विषयों में ही काम करना है मैंने। विषय चुन रखा है, विषय समझ में आ गया, सब्जेक्ट समझ में आ गया, बाकी और किसी बात से मतलब नहीं, और किसी बात से मतलब नहीं। अगर जनता हमें चुन के भेजती है और हम वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो जनता के बीच में जाने का क्या हमारा औचित्य रह जाता है? संतोष कुमार जी, एक और अब आखिरी सवाल। अचानक कोई नया चेहरा आता है, नई पार्टी से आता है या निर्दलीय आता है, ये चुनाव के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान, इलेक्शन से पहले थोड़ा डराया जाता है, धमकाया जाता है, लालच दिया जाता है, आप डरेंगे तो नहीं सर? आप भाग तो नहीं जाएंगे, मतलब मैदान छोड़ कर चले जाएंगे, या आपको लोग लालच दी जाए आप बिक तो नहीं जाएंगे? सर, ऐसा मैं बहुत गरीब किसान की औलाद हूँ और मैंने अपना जीवन जो समस्याओं के करीब ही बिताया है। अच्छा, और इन समस्याओं पे मैं, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं नथिंग समझना, तो मैं नथिंग समझता हूँ। अगर कोई कुछ नहीं समझते, अगर कोई कुत्ता भौंकने का प्रयास भी करता है, अच्छा, तो बाबा मेरा है जिसका मैं भगत हूँ। वही लाल मुठे वाला बाबा मेरा में बहुत विश्वास है। तो पूंछ वाला भी और पहुंच वाला भी है, तो उसके ऊपर बहुत विश्वास है मुझे सर। तो इस तरह के प्रयास को अगर विचार लेके बैठा है तो उसको ये सोचना पड़ेगा 100 तरह के कुत्ते भौंकते हैं। संतोष कुमार जी, वैसे भी हम आपके फैन हैं, आप हमेशा आते रहते हैं आपके पास, जैसी आपकी सूचना मिलती है। अभी मैं अपनी जुबान को बहुत संयमित तरीके से जो है ना आपके चैनल पे आ रहा हूँ, पेश आ रहा हूँ बहुत संयमित तरीके से। बिल्कुल बताइए। और मैं उन विषयों पे अपनी जो है ना वाणी की उग्रता नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, नहीं कहना चाह रहा हूँ। ये विषयों में जरूरत है आज लोगों को, वो बात मत करेंगे। हाँ, ये विषय मेरे है भी नहीं, वो विषय मैं नेता बनने नहीं आया हूँ, और ना ही मुझे बहुत बड़ा मार्केट में आने का शौक है, इतनी बड़ी मार्केट में। लेकिन लोगों को पीड़ा है, पीड़ा है, दुख नहीं है। आप भी बताइए ना, मैंने समाधान नहीं है, कोई समाधान नहीं है, और हम समाधान पे काम करना भी नहीं चाह रहे हैं। हम ये कुछ आमद बांट के, कुछ राशन पहुंचा करके अगर लोगों को भला करने का प्रयास कर रहे हैं, धोखे में धोखा दे रहे हैं हम। अगर हम कुछ राशन और आमद बांट करके जनजाति को, समाज को प्रयास कर रहे हैं, कुछ मदद पहुंचाने, धोखा दे रहे हैं समाज के साथ। आप धोखा दे रहे हैं, आप धोखा दे रहे हैं। आप सौदा और सेवा में बड़ा अंतर होता है। ये तमाम तरह की राजनीतिक पार्टियां आपसे सौदा कर रही हैं, सेवा नहीं कर रही हैं, सौदा कर रहे हैं कि हम आपको इतना देंगे, हम आपको इतना देंगे, लोग लालच दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं। वो सेवा नहीं है, सौदा है, के नाम पे, या तो सौदा हो रहा है के नाम पे। और हमारी मासूम जनता जो है इनके झांसों में आ जाती है और 5 साल बैठ के इंतजार करते हैं, क्या करें? चलिए, तो कोई सोचना पड़ेगा कुछ नई चीजें। और मेरा इनसे जनता से एक निवेदन है छोटा, तो मतलब हम आशा करें कि आप चुनाव में खड़े हुए और जीत गए, आप नए सब्जेक्ट पे काम करेंगे जो आज दिल्ली में जरूरत है। सर, दिल्ली में आज जरूरत AI की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आप न्यू दिल्ली में खड़े, न्यू दिल्ली मतलब देश का दिल, राजधानी। AI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पे काम करने की, वर्कआउट करने की जरूरत है हमें। वर्कआउट में उसकी सहायता से हम काम कर सकते हैं। दूसरा, ये जो ग्रीनरी है, इस पे काम करने की जरूरत है आपको, हरियाली पर। इसको मैं कह नहीं रहा हूँ, बहुत सारे विषय है मेरे पास, बैठेंगे तो बहुत ज्यादा बात हो जाएगी। अभी तो आज के इंटरव्यू का विषय तो ये रहेगा, नामांकन। हम आपके पास आते रहेंगे, ऐसा नहीं है संतोष कुमार जी। तो दोस्तों, हमारे देश में, हमारी राजधानी दिल्ली में देशभक्तों की, देश प्रेमियों की, पर्यावरण प्रेमियों की, और जो माता बहनें, युवाओं
बूढ़े बुजुर्ग सभी की जो सेवा करना चाहते हैं पूरे अपनी सच्ची निष्ठा भावना से, ऐसे लोग हैं, इनको आगे लाना बहुत जरूरी है। और ये और एक विषय और आपकी और हमारी, हम सबकी जिम्मेदारी है कि देश को, राजधानी दिल्ली को एक नया ऐसा चेहरा मिले, एक जिम्मेदारी के साथ जो जुड़ा रहे जनता के साथ। प्रधानमंत्री बाबा संतोष कुमार, सैल्यूट है आपको। आज हम जल्दी में है, इसलिए तो समय निकाल के आराम से बैठते, जल्दी आएंगे आपसे मिलने। और उसमें समझ लीजिए पूरा महीना ही आपके लिए है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। देखिए, इनका विशेष ध्यान रखना है आपको, हमारे को। ऐसे लोगों को राजनीति में आने दीजिए, इनका स्वागत कीजिए, इनको ढेरों शुभकामनाएं दीजिए और इनके पास आकर के बैठिए, मिलिए, आनंद आ जाएगा जीवन का, जैसे मुझे आता है जब भी मैं इनसे मिलता हूँ। जय भारत, जय महादेव, जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। तो जिस पार्टी की आपने जो चर्चा की है, बताया है, उसके बारे में जानकारी दी है, नई पार्टी है, हम भी थोड़ा सा हैरान हुए क्योंकि नई जानकारी की तलाश में हम पत्रकार, न्यूज रिपोर्टर, जर्नलिस्ट लगे रहते हैं। तो जो पार्टी ने बताया, अपने नाम है राइट टू रिकॉल। तो नामांकन भी भरा, कुछ प्रमाण है कि हम ये जनता यकीन कर ले कि हाँ वाकई में नामांकन भर के आए हैं, पूरा ऑफिशियली आपने काम किया है। कोई आपने दिखावा पाखंड प्रपंच कुछ नहीं है। तो कोई पेपर वगैरह है आपके पास? हाँ, एक सबसे बड़ा सबूत तो दिखाइए 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 एसडीएम। हाँ, बताता हूँ, दिखाइए। एक हमारा सबसे बड़ा सबूत तो एसडीएम साहब है। हाँ, जिनको हमने जो है, देखो अब कैमरे के सामने अगर बोलना ठीक है तो बोल सकते हैं। नहीं, वो प्रोटोकॉल में नहीं आता वो। तो मैं नामांकन दिखाइए। तो आप देख रहे हैं, इससे पहले पेपर लाए, थोड़ा सा दिखा रही है। अच्छा, आगे जी मैं बातें बता देता हूँ। राइट टू रिकॉल पार्टी है हमारी, इसकी कुछ संबंधित बातें मैं आपको बता रहा हूँ। चलो दिखाइए, मैं दर्शकों को दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, राइट टू रिकॉल देख सकते हैं आप, ये आप चेहरे देख सकते हैं इस पार्टी में जो भी हैं। चलिए अब बाकी जानकारी पर्यावरण प्रेमी बाबा संतोष कुमार जी देंगे। जी बताएं आप। जी, इसके तहत आप क्या करते हैं, वोट वापसी। हाँ, वोट वापसी मतलब अगर मैं काम नहीं कर रहा हूँ, झूठे वादे करके आया हूँ विधायक बनने के बाद, हाँ। तो जनता के हाथ में वो पावर और ताकत और शक्ति होती है कि आप जो है मुझे वापस बुला सकते हैं। अच्छा जी, ऐसा प्रावधान है? कि बिल्कुल प्रावधान है और ये आपके संसद में है। तो अभी तक लोगों ने, जो केजरीवाल जी, उनको क्यों नहीं बुला लिया वापस? सर ऐसा ना, लोगों को जानकारी नहीं अपनी पावर की। अच्छा, तो हम क्यों, मतलब ये सिर्फ विधायकों में लागू है या फिर पार्षद विधायक सिस्टम पर लागू है? अगर कोई पुलिस अधिकारी आपसे बेईमानी कर रहा है, ठगी कर रहा है, चोरी कर रहा है या कुछ मुनाफाखोरी की बात कर रहा है, सीएम हो, विधायक हो, सांसद, विधायक हो, एनीबॉडी, मंत्री, कर्मचारी, एनीबॉडी, अच्छा एनीबॉडी, कोई भी हो। अच्छा, ये तो फिर तो बढ़िया, ये तो वोट वापसी मतलब आपका कोई प्रशासनिक अधिकारी है, वो आपसे रिश्वत मांगता है, आप उसे वापस बुला सकते हैं। अच्छा, और कोई पुलिस अधिकारी है, वो कोई गलत काम करता है, अनैतिक काम कर रहा है, नामांकन भर के आ गए। नामांकन भर दिया हमने। अच्छा, ये तो हो गई पार्टी के बाद। एक नामांकन के पेपर आपने दिखाए हुए, कुछ दूर से दिखा देंगे हम, कोई बात नहीं। हाँ, नामांकन के बाद दिखा वो भी देखिए, हम दिखाते हैं वास्तविकता, सच्चाई, और बात करेंगे न्याय की, देशभक्ति की, देश प्रेम की, पर्यावरण प्रेम की और दिल्ली वासियों के हित की। जहां भी हम खड़ेंगे बात करेंगे जन कल्याण की। ये कार्यालय से एक जो हमको रिसीप्ट प्राप्त हुई है, ये रिसीप्ट मिली है। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि मतलब आप देख सकते हैं, हमारे सामने पेपर है, इसमें ऑफिस ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर, ठीक है, नीचे साइन है वगैरह इनके, और ये सब रसीद वगैरह ये सब मिली है। ये देख सकते हैं आप हमारे कैमरे के माध्यम से, बिल्कुल संतोष, ये साइन है संतोष कुमार जी का, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरे के सामने। संतोष कुमार जी वाकई में मान गए, सलूट है आपको कि एक फुटपाथ पे रहने वाला, पढ़ा लिखा, भले वो ग्रेजुएट है, सब कुछ है, लेकिन फुटपाथ पे है। आप सुना कि अब रेडी पटरी में भी बड़ा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, उसमें ज्यादा विषय से भटकेंगे, आज तो नामांकन का ही रहेगा विषय, फिर कभी बात करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद जी आपके।